ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते बालकांड को आगे बढ़ाते हुए दोहा नंबर 334। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल के तो चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरखकर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार महल में चले। रूप सिंधु सब बंधु लखी हर्षि उठार निवास करहि निछावरी आरती महामुदित मन सासु सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगीं। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षट्रस भोजन कराया। सो अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करी बिनय सिय राम ही समर्पी जोरी कर पुनि पुनि कहे बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ विदित गति सब की अहे परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय सिय जान भी तुलसी सीलु स्नेहु लखि निज किंकरी करी मान भी। अर्थात विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय हैं, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी मानिएगा। तुम्हा परिपूरन काम जान शिरोमणि भाव प्रिय जन गुण गाहक राम दोष तलन करुणायतन सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो।
स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम बिबस नर नारी सब सखिन सहित रनिवास, मानहु कीन्ह विदेह पुर करुणा बिरह निवास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है? उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, अर्थात ज्ञान का बांध ही टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज बालकांड को यहीं विराम देते हैं, कल इसके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।